हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। आज क्या लेकर आई हूँ भाई? अभी हमने रिसेंटली एक टॉपिक पढ़ा। वो टॉपिक क्या था? पद परिचय। इसे 2 पार्ट में हमने पढ़ा। पद परिचय एक ऐसा टॉपिक था जिसमें हमने अभी तक जितनी व्याकरण पढ़ी है वो सभी कुछ आ गई थी। पढ़ी थी ना? बताइए। जिसमें आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात, साथ ही लिंग, वचन, काल, कारक सब कुछ आ गया। यानी कि बेसिक तौर पर जो एक व्याकरण में जितनी चीजें होती हैं वो सब कुछ हमने पढ़ी थी, है ना। और यही हमने आपको पूरी तरीके से 2 पार्ट में याद दिला दिया कि भाई क्या क्या होता है। जो पहला पार्ट हमने किया था पद परिचय का, एक्सप्लेनेशन का, उसमें हमने क्या संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कारक, लिंग, वचन, काल ये देखा। और उसके बाद अविकारी देख लिए जिसमें आपका क्या क्या था? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। ये हमने फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट किया कि भाई ये क्या क्या होते हैं, इनके कितने पार्ट होते हैं, इनको किस तरीके से किया जाता है। फिर उसके बाद जब हम सेकेंड पार्ट में आए अपने, तो हमने देखा कि कुछ वर्ड ऐसे कॉमन होते हैं जो आपके संज्ञा में भी इस्तेमाल हो जाते हैं, सर्वनाम के तौर पे भी इस्तेमाल हो जाते हैं, क्रिया के तौर पे भी इस्तेमाल हो जाते हैं, क्रिया विशेषण के तौर पे भी इस्तेमाल हो जाते हैं, विशेषण के तौर पे भी इस्तेमाल हो जाते हैं। बस उनका स्थान अगर हम थोड़ा थोड़ा आगे पीछे बदलते हैं तो वो अपने रखे गए सिचुएशन के हिसाब से अपने रूप को बदल लेते हैं। जैसे कुछ है और है ना, था ना। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हमने देखे थे, करीबन शायद 18 शब्द हमने पढ़े थे। फिर उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद प्रॉपर रूप से हमने पद परिचय करना सीखा। पहले हमने बेसिक सारी चीज़ें सीख ली कि भाई संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने होते हैं, विशेषण के कितने होते हैं, क्रिया के कितने होते हैं, सब कुछ देखा था। फिर उसके बाद जो हमने तरीका देखा कि हमारे पास एक सेंटेंस आया, उस सेंटेंस से हर पद का एक व्याकरणीकरण परिचय करने का तरीका सीखा कि हमें उस व्याकरणीकरण परिचय में क्या क्या करना होता है। तो सेम आज हम वही करने वाले हैं। अब हम कुछ ऐसे सेंटेंस लेकर आए हैं आपके सामने जिनमें कुछ के सारे ही पद आपको करने होंगे या कुछ अंडरलाइन वर्ड्स के आपको पद परिचय करने होंगे। आंसर सहित है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसके बाद अब आपको मिलेगा डीपीपी जिसको आपको करना है। ठीक है, तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी जरूरी है कि जब कोई पद आता है तो उसके तौर पे हमें बताना क्या क्या होता है। तो आज का ये वीडियो क्लास 10th हिंदी कोर्स ए के स्टूडेंट्स के लिए है। उनका व्याकरण का टॉपिक है पद परिचय और उसका हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस, यानी कि अभ्यास। कोई भी चीज़ जब हम पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो प्रैक्टिस करना हमारे लिए मस्ट हो जाता है। ठीक है, अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो चीज़ें हमारे दिमाग से बहुत जल्दी निकलती हैं, ध्यान रखिएगा। अब जैसे यहाँ पर है रेखा पत्र लिखती है, तो 3 शब्द हैं, रेखा पत्र लिखती। अभी हम इस तरफ नहीं जा रहे हैं, ठीक है, लिखती है ये पूरा। अब जैसे हमारे पास पहला पद आया है, क्या है? रेखा है। अब रेखा क्या है हमें ये बताइए। रेखा किसी लड़की का नाम है, तो नाम हमेशा क्या होगा? संज्ञा होगा। संज्ञा सबसे पहले वो पद है क्या, ये आपको देखना है। तो आपने ये देखा कि भाई वो संज्ञा है। फिर उसके बाद वो संज्ञा का भेद बताइए। संज्ञा का भेद क्या है? वो किसी का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब यही रेखा लिंग क्या है? स्त्रीलिंग है। वचन क्या है? एक वचन है। अब काल में ये कर क्या रही है? अब ये काल में एक कर्ता के रूप में काम कर रही है। किसके रूप में काम कर रही है? कर्ता के रूप में काम कर रही है। अब चूंकि ये एक कर्ता के रूप में काम कर रही है तो ये क्या हो गया? कर्ता कारक हो गया। ठीक है, ने लगा हो चाहे ना लगा हो, अगर वाक्य में कोई कर्ता है तो वो कर्ता कारक में ही आती है। अब कर्ता का कारक, कर्ता जो भी है उसका संबंध क्रिया से होगा। कौन सी क्रिया से है उसका संबंध? लिखती है क्रिया से है। आपको सिर्फ इतनी चीजें संज्ञा में बतानी होती हैं। ठीक है, अब जैसे आपने देखा रेखा क्या है? संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है और लिखती क्रिया का कर्ता है। जब हम एक संज्ञा का हम संज्ञा का जब व्याकरणीकरण परिचय देते हैं, पद परिचय करते हैं, तो उसमें इतनी ही चीजें हमें बतानी होती है। और सेम यही चीजें हमें सर्वनाम की भी बतानी होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं पत्र। पत्र क्या है? सबसे पहले आप जब पत्र पे आ रहे हो तो सबसे पहले आपको कोई भी पद पढ़ते हो, सबसे पहले ये देखना है कि भाई अगर आपको पता है कि वो क्या है तब तो अच्छा है, नहीं पता है तो ये देखो कि वो चीज़ कनेक्टेड किसके साथ है, आपको अपने आप पता चल जाएगा। अब जैसे पत्र है, हमें पता है कि संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा है तो कौन सी संज्ञा है?
कुछ नाम तो दे नहीं रहा है, तो इस चक्कर में ये क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक संज्ञा में। इसमें आवेदन पत्र भी, निमंत्रण पत्र भी, आपका व्यक्तिगत पत्र भी, कोई भी पत्र आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो ये हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा। अब संज्ञा, जैसे ही हमने संज्ञा बता लिया, उसके बाद हमारा क्या आया, लिंग आया। अब लिंग क्या सबसे बड़ी मुसीबत कि कुछ शब्द के लिंग हमको पता नहीं चलते। एक ये सबसे बड़ा फैक्टर है, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि इसमें मैं जब छोटी क्लासेस को पढ़ाती थी तब भी बच्चों को यही चीज़ समझाती थी, क्योंकि लिंग बच्चे छोटे से पढ़ते हैं और सेंटेंस दिया रहता है। तो वही चीज़ एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ मैं हमेशा बताती हूँ कि किसी भी शब्द का लिंग, जैसे पंखा है, अब पंखा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, आप कैसे बताओगे, मुझे ये बताइए। कैमरा है, कैमरा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, कैसे बताओगे। सिंपल, कुछ नहीं करना है, आप वो शब्द लो जिसका आपको लिंग पता करना। मान लीजिए आपने लिया पंखा, तो पंखा का लिंग कैसे करेंगे, पंखा चलता है या पंखा चलती है, ये बताओ। हम अमूमन क्या बोलते हैं, पंखा तेज चल रहा है या पंखा तेज चल रही है, हम चल रहा है बोलते हैं, तो हमने तुरंत ये लगा लिया कि भाई वो पुल्लिंग है, ठीक है। अब जैसे मैंने नेक्स्ट वर्ड आपको बोला क्या, कैमरा, तो कैमरा क्या शब्द है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, हम क्या बोलते हैं। अब कैमरा चलता तो है नहीं, तो चलता नहीं लगा सकते। अब कैमरा के लिए हम क्या बता सकते हैं, भाई ये लेटेस्ट कैमरा है, ये भी, इससे भी हमें नहीं पता चला। हम क्या बोलेंगे, ये कैमरा बहुत अच्छा फोटो खींचता है या फोटो खींचती है, क्या आएगा बताइए, खींचता है ना, तो जहां ता आया इसका मतलब क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। उसी तरह पत्र का लिंग निकालो, पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा, क्या होगा, पत्र बहुत अच्छा लिखा है या बहुत अच्छी लिखी है, क्या आएगा, क्या आएगा, लिखा है, तो सीधे सीधे वो आपका क्या आ जाता है, पुल्लिंग में आ जाता है। देखिए जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग है। अब चूंकि वो एक ही पत्र लिख रही है तो एक वचन हो गया। अब कर्म, कारक कैसे पता करोगे, सिंपल कारक। अब यहाँ पर आएगा, यहाँ पर कोई भी एक विभक्ति नहीं लगी, बहुत से ऐसे शब्द आएंगे खास तौर से कर्ता और कर्म, ये दो कारक ऐसे होते हैं जिनके साथ अक्सर विभक्तियां नहीं लगी होती। तो इनका देखो, कर्ता तो आप पहचान लोगे कि कौन होता है, कर्म के साथ सिंपल है। जैसे यहाँ रेखा पत्र को लिखती है, हमें पता चल रहा है पत्र को लिख रही है, कोई कर्म कर रही है, ठीक है। अगर इससे भी नहीं पता चले तो याद है मैंने आपको क्रिया सिखाई थी, क्रिया में बताया था क्या, अकर्मक और सकर्मक क्रिया को पता करना है, आपको क्या लगाना है, क्या लगाना है ना। तो जब आप लिखती के साथ लगा रहे हो, क्या लिखती है, पत्र लिखती है, तो जाहिर सी बात है कर्म क्या हो गया, पत्र हो गया, तो वो क्या हो गया, कर्म कारक में। तो दो टेक्निक मैंने आपको बताई कर्म कारक की, या तो आप को लगा के पता कर लो या क्रिया के साथ क्या लगाकर आप कर्म तक पहुंच जाओ। दो तरीके मैंने आपको बताए। सिंपल, यहां पर मैंने क्या बोला, रेखा पत्र को लिखती है, सिंपल लगा के देखो, अगर इस जगह सेट बैठ रहा है तो एक टेक्निक ये ही है, नहीं तो आपकी जो क्रिया है इसके साथ एक प्रश्न कर लो, क्या, ठीक है। ये प्रश्न क्या लिखती है, उत्तर में जो कोई भी आएगा वो कर्म कारक में आएगा, ठीक है। ये आ गया आपका कर्म कारक, और ये इसका कर्म क्या है, लिखती है, क्रिया का कर्म है। चलिए अब आ जाते हैं लिखती है। अब लिखती है ये तो हमें पता है क्रिया है, कौन सी क्रिया है, अभी हमने पता कर लिया, कर्म है, इसलिए ये एक सकर्मक क्रिया है। देखो सकर्मक क्रिया कर लिया। वाच्य, आप सभी को मैंने वाच्य भी पढ़ाए हैं, वाच्य पता करने में जरूरत नहीं। जहां पर क्रिया कर्ता के साथ अटैच होती है वो हमेशा क्या होती है, आपकी कर्तवाच्य होती है। तो यहाँ लिखती किसके साथ अटैच है, पत्र, अगर रेखा के साथ अटैच है, ठीक है, या रेखा के द्वारा पत्र लिखा जाता है, अगर ये होता तब लिखा जाता है किसके साथ कनेक्टेड होता, पत्र के साथ, तब वहां कर्मवाच्य होता। तो यहां पर ये क्या हो गया, कर्तवाच्य है। लिखती है स्त्रीलिंग है, सामान्य वर्तमान काल है, क्यों, क्योंकि ये काम अभी हो रहा है। अगर आप मान लो सामान्य या पूर्वकालिक नहीं समझ में आता है तो सिंपल इतना तो आप लिख ही सकते हो कि भाई काल कौन सा है, तो वर्तमान काल। अन्य पुरुष है क्योंकि ये आपका थर्ड पर्सन में लिखा जा रहा है, इसलिए ये अन्य पुरुष है, जरूरी नहीं है क्रिया में आप ये पुरुष दो। एक वचन रेखा कर्ता के अनुसार कार्तकीय प्रयोग निश्चयार्थ है, तो ये भी इतना सारा देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना लिख दो कि एक वचन लिखती है क्रिया, कर्ता रेखा के साथ संबंध है। सिंपल, इतना सारा देने की अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप मत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वह क्या पढ़ रही है। यहां पर भी हमारे सामने आ रहा है वह क्या पढ़ रही है,
तो वह शब्द जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, आप मुझे बताओ। सिंपल, वह क्या पढ़ रही है। अब देखिए, हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, हर जगह सर्वनाम वाले शब्द सर्वनाम नहीं होते। उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए हम बहुत सारे सर्वनाम शब्दों को विशेषण के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं ना। तो एक तरीका मैं सिंपल बता दूं, कहीं पर भी अगर आपका सर्वनाम शब्द आ रहा है, उसकी जगह सिंपल एक संज्ञा शब्द रख के देख लेना। अगर सेठ बैठ रहा है तो इसका मतलब वो सर्वनाम है, और उसकी जगह अगर कोई विशेषण होगा तो उसकी जगह जाहिर सी बात है संज्ञा शब्द ठीक नहीं बैठेगा। सॉरी। तो अब चलिए देखते हैं क्या है। वह की जगह लगाइए, क्या है, वह क्या पढ़ रही है। अब वह की जगह बताइए, रीता क्या पढ़ रही है, सीता क्या पढ़ रही है, वैशाली क्या पढ़ रही है। यानी कि ये एक संज्ञा शब्द यहाँ सेट बैठ रहा है, यानी कि ये एक सर्वनाम है। अब सर्वनाम में भी कौन सा सर्वनाम है, वह क्या पढ़ रही है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं तुमसे बोल रही हूं कि वह क्या पढ़ रहा है, तो मैं उत्तम पुरुष हूं, तुम मध्यम पुरुष हो, और हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष हो जाएगा। तो ये सीधी सी बात है, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो सबसे क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पढ़ रही है, अब हमें वह से जो है, वह जो शब्द लगा है उससे हमें लिंग का पता नहीं चल रहा है। इस कंडीशन में हम क्या करें, चलो हम क्रिया की तरफ चलते हैं। पढ़ रही है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि पढ़ रही शब्द जो है वो वह के साथ कनेक्टेड है, इसलिए वह स्त्रीलिंग होगा। तो ये स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्तकारक है। कर्तकारक नहीं होता, कर्ता कारक होता है, कर्तकारक नहीं होता। यहाँ क्या होगा, कर्ता कारक होगा। ठीक है, कर्तवाच्य होता है। यहाँ पर कर्ता कारक है, क्यों, क्योंकि वहां पर वो काम कर रही है, फिर पढ़ रही क्रिया का करता है, सिंपल। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं क्या। सिंपल वही क्या की जगह, अब क्या हमें नहीं समझ में आ रहा है कि भाई क्या है, ये सर्वनाम है क्या है, तो सिंपल एक काम करना, क्या की जगह कुछ भी लगा के रखो। वह पत्र पढ़ रही है, वह पुस्तक पढ़ रही है, वह पेपर पढ़ रही है, वह पत्रिका पढ़ रही है। तो जितनी भी चीजें मैंने उस क्या की जगह लगाई वो क्या आ रही है, सभी संज्ञा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो एक सर्वनाम है। अब चूंकि ये प्रश्न है तो ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या हुआ, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब क्या पढ़ रही है, तो ये भी अन्य पुरुष में आएगा। जब वह अन्य पुरुष में है तो जाहिर सी बात है उससे संबंधित जितनी इवन क्रिया भी जो है वो भी अन्य पुरुष में ही जाएगी। तो ये क्या हो गया, अन्य पुरुष हो गई। अब आप बोलोगे कि भाई हाँ लिंग आप पुरलिंग कैसे बता रही हैं, हमने उसकी जगह पुस्तक रखी, हमने पत्र रखा, जो कुछ भी रखा वो सभी पुरलिंग के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, तो यहां पर हम पुरलिंग लिख देंगे। एक वचन है, कर्म कारक है, क्योंकि अगर वो पुस्तक को पढ़ रही है, ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, कर्म कारक, पढ़ रही क्रिया का कर्म है। फिर आते हैं पढ़ रही है। पढ़ रही क्या है, ये एक क्रिया है। अब अकर्मक है या सकर्मक है, पढ़ रही है, क्या लगाओ, क्या पढ़ रही है, उत्तर मिल रहा है हमें। तो इसका मतलब यहां पर हमको उत्तर तो मिला ही नहीं, क्योंकि क्या का हमें क्या ही आ रहा है। हमने अगर पूछा क्या पढ़ रही है तो इसका उत्तर मुझको मिला नहीं मिला। तो ये क्या हुआ, अकर्मक क्रिया, क्योंकि यहां पर क्या की जगह क्या ही रखा हुआ है। अगर इस जगह होता पुस्तक पढ़ रही है, उत्तर मिल जाता तो वो सकर्मक होती, लेकिन यहाँ तो क्या ही रखा है, तो ये सीधे सीधे क्या हो गई, अकर्मक क्रिया है। अब आप यहाँ पर पढ़ रही है, वो स्त्रीलिंग है, एक वचन है, अपूर्ण वर्तमान काल है, ये पूरा नहीं हुआ है। अपूर्ण क्यों है, क्योंकि वो अभी भी पढ़ रही है, तो यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल हो गया। ध्यान दीजिए, अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं, रेखा पत्र लिखती है। अगर हम बोलते रेखा पत्र लिख रही है तो अपूर्ण होता, लिखती है से ये लगता है कि अभी वर्तमान काल में कर रही थी, लेकिन रही है तो मतलब प्रेजेंट टाइम्स, अभी प्रेजेंट में वो काम चल ही रहा है, पूरा नहीं हुआ है। तो ये हो गया अपूर्ण वर्तमान काल। फिर होते हैं कर्तवाच्य, ये बिल्कुल सही है, वह के अनुसार कार्तिकेय प्रयोग निश्चयार्थ है। ठीक है, तीसरा है भारत अनेक स्रोतों से हथियार प्राप्त करेगा। तो यहां पर बहुत सारे हैं, चलिए देखते हैं क्या है। 3 चीजों के नीचे अंडरलाइन है, भारत, स्रोतों और हथियार, ये 3 चीजें पूछी गई हैं।
ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं क्या है। यहाँ दिया है सबसे पहले भारत। ठीक है, भारत क्या है? भारत संज्ञा है, एक देश का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो सबसे पहले हमने क्या लगाया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी भी देश का नाम हमेशा पुल्लिंग में आता है। देश महान होता है, ना कि होती है। सिंपल मैंने बताया, जिसका भी लिंग नहीं पता हो, सिंपल उसके साथ कोई भी क्रिया लगा लो या कोई विशेषण शब्द और क्रिया के साथ उसको अटैच करो, आपको उसके तुरंत लिंग पता चल जाएगा। तो भारत, किसी भी देश का नाम आप लोगे, भारत लोगे, पाकिस्तान लोगे, बांग्लादेश लोगे, अफगानिस्तान लोगे, अमेरिका लोगे, रशिया लोगे, कनाडा लोगे, ऑस्ट्रेलिया लोगे, कोई भी नाम लोगे, ये सभी देशों के नाम आपके किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। तो ये हो गया पुल्लिंग। भारत एक ही देश है, एक वचन है, कर्ता कारक है। क्यों कर्ता कारक है? यहाँ भारत अनेक स्रोतों से हथियार प्राप्त कर रहा है और कर्ता हमेशा वो होता है, ध्यान रखना, किसी भी सेंटेंस में कर्ता वही होगा जो वाक्य का उद्देश्य होगा। उद्देश्य कौन होता है? वाक्य में हम जिसके बारे में बात करते हैं। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम भारत के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये कर्ता कारक है। प्राप्त करेगा क्रिया का कर्ता है, जो प्राप्त करेगा इस क्रिया का कर्ता कौन है? भारत है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्रोतों से। अब ये स्रोत जो होते हैं, कोई भी चीजों स्रोत होंगे, ये किसी का नाम ही होगा, इसलिए ये क्या है? संज्ञा है। ये तो संज्ञा दे दी। अब ये कोई भी स्रोत है, यानी कि सभी स्रोतों की के बारे में बात हम कर रहे हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। स्रोत पुल्लिंग होगा। अब इसका लिंक पता करना है, सेम वही। उत्तम स्रोत होता है या उत्तम स्रोत होती है, क्या होगा? यहां पर होता है, तो सीधे सीधे ये क्या हो गया? एक पुल्लिंग में चला गया। बहुवचन इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ एक स्रोत नहीं है, बहुत सारे स्रोतों की बात करें। आपादान कारक है, आपादान कारक है। देखिए क्या है, सिंपल है, भारत अनेक स्रोतों से हथियार प्राप्त करता है। यहां पर जो ये से लगा है, यहां से क्या कोई चीज अलग हो रही है? आप मुझे बताइए। हम हथियार प्राप्त कर रहे हैं, यानी किसी से वो हथियार हम ले रहे हैं, उससे वो हथियार अलग हो रहा है। बताइए यहां क्या होगा? तो हम यहां पर एक चीज सिंपल है, देखना, अपादान कारक किसी चीज से हम किसी को अलग करते हैं, उससे लगता है। यहां स्रोतों के साथ लगा है, हथियार से नहीं लगा है। स्रोत हमेशा क्या, जो स्रोत चीजें आ रही हैं वहां से किसी चीज को अलग होने का कोई भी भाव नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ अपादान कारक नहीं, यहाँ पर क्या होगा? करण। कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ पर आएगा करण कारक। ध्यान रखना, अपादान कारक उस जगह आएगा जहां पर कोई चीज अलग हो रही हो, लेकिन यहाँ स्रोत से हम ये देख रहे हैं कोई भी चीज किसी से अलग नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ अपादान कारक नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं हथियार। हथियार भी संज्ञा है, किसी भी तरह का हथियार हो सकता है, जातिवाचक संज्ञा है। पुल्लिंग होगा, बहुवचन है, क्योंकि हम एक हथियार की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे हथियारों की बात कर रहे हैं, तो बहुवचन है, कर्मकारक है, प्राप्त करेगा क्रिया का कर्म है। ठीक। नंबर 4, शायद शाम तक वर्षा होगी। ठीक है, शायद शाम तक वर्षा होगी। चलिए देखते हैं, यहां पर सबसे पहले आ रहा है शायद शाम तक वर्षा। एक मिनट, शायद शाम तक वर्षा हो जाए। अच्छा, वर्षा हो जाए, ये चापुल एक तरीके से पूरा सेंटेंस है। सबसे पहले शायद आया। अब शायद शब्द जो आ रहा है अपने आप में क्या है, हमें नहीं समझ में आ रहा। संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, नहीं है। ओके, सबसे पहले शायद क्या अव्यय है या विकारी है? विकारी है या अविकारी है? जाहिर सी बात है, ये क्या है? ये एक विकारी शब्द नहीं है, ये अविकारी है, क्योंकि इसमें कभी चेंजेस नहीं होते। शायद शब्द कभी बदलता है? नहीं बदलता। ठीक है, वो हो गया, ये हमें पता चल गया ये अव्यय है। अब कौन सा अव्यय है? क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक है, क्या है हमें नहीं पता। तो चलिए देखते हैं, अब इनकी पोजीशन देखते हैं। शायद किसके साथ कनेक्टेड है? हो जाने के साथ कनेक्टेड है, हो जाने के साथ कनेक्टेड है ना। तो अब इस चक्कर में यहाँ पर ये क्या समझ में आया? वो हो जाएगा जो है वो क्रिया है। अगर वो क्रिया है तो उसके साथ शायद कनेक्टेड होने से ये क्या हो गई? क्रिया विशेषण हो गया। कौन सा क्रिया विशेषण हो गया भाई? रीतिवाचक है, ये रीतिवाचक है। क्रिया विशेषण के मैंने आपको क्या बताए थे? रीतिवाचक बताया था, कालवाचक बताया था, स्थानवाचक बताया था और परिमाणवाचक बताया था। तो ये रीतिवाचक तो है नहीं। रीतिवाचक बता रहा है, रीतिवाचक है नहीं, क्योंकि रीतिवाचक में किस प्रश्न का उत्तर मिलता है? कैसे हो जाए। यहाँ कैसे का तो नहीं मिल रहा है,
फिर आते हैं स्थानवाचक कहाँ हो जाए, ये भी का उत्तर नहीं मिल रहा है। फिर आ जाते हैं कालवाचक कब हो जाए, कब हो जाए, कब हो जाएगा मिल रहा है हमें, बिल्कुल मिल रहा है, लेकिन वो किसके साथ मिल रहा है, शाम तक के साथ मिल रहा है, शायद के साथ नहीं मिल रहा है, इसलिए वहां पर भी नहीं है। परिमाणवाचक मिल रहा है, क्वांटिटी मिल रही है, नहीं मिल रही, मतलब ये चारों के अंदर नहीं है। तो अव्यय तो है ये तो हमें समझ में आ रहा है कि ये अव्यय है, लेकिन अब चूंकि ये हमें उन चारों भेदों के अंदर नहीं समझ में आ रहा, तो सिंपल है, यहां पर हम डाउटफुल हैं। ठीक है, हम यहां पर क्या है, डाउटफुल है, तो यहां पर अनिश्चित बोधात्मक लिख दीजिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित बोधात्मक क्रिया विशेषण है, हो जाए क्रिया से संबंध है इसका। ठीक है, किसके साथ संबंध है ये बताए। अब शाम तक है, शाम तक हमारा क्या बता रहा है, शाम उस हमने क्या बताया था, शाम तक किसके साथ कनेक्टेड है, ये भी क्रिया के साथ कनेक्टेड है, ये भी क्रिया विशेषण हो गया, लेकिन ये समय को बता रहा है, इसलिए ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो ये देखिए कालवाचक, ये अवधि बोधक, इतना हम कालवाचक के भी अगर भेद में जाते तो ये सारी चीजें हमें पता चलती, हम उसके भेद में गए नहीं है। तो कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाए क्रिया से संबंध है। अब आ जाते हैं वर्षा। वर्षा क्या होगी, वर्षा भाई जो हो रही है ये संज्ञा है, तो ये हो गई आपकी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। वर्षा स्त्रीलिंग होती है, एक वचन है, अन्य पुरुष है, अन्य पुरुष इसमें मुझे नहीं लगता जरूरत है, अन्य पुरुष नहीं, कर्म कारक है, क्या हो जाए, वर्षा हो जाए, तो ये कर्म कारक है, हो जाए क्रिया का कर्म है। अब हो जाए जो है वो क्रिया है, कौन सी क्रिया है, सकर्मक है, क्यों, क्योंकि उत्तर मिल रहा है, क्या हो जाए, वर्षा हो जाए, तो ये सकर्मक क्रिया है, स्त्रीलिंग है, क्योंकि अब हो जाए किसके साथ कनेक्टेड है, वर्षा के साथ। अगर वर्षा संज्ञा है तो क्रिया भी संज्ञा होगी, हमें क्रिया पढ़ के ये नहीं पता चल रहा कि भाई ये संज्ञा है कि सॉरी पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो उसमें चक्कर में हम क्या देखते हैं कि अगर भाई हमारी कर्ता स्त्रीलिंग है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो क्रिया भी हमारी स्त्रीलिंग ही रहेगी, तो ये स्त्रीलिंग है। एक वचन है, कर्म कारक है, क्यों कर्म कारक है, क्योंकि हो जाए, ऑलरेडी वो कर्म कारक से समय है। संभाव भविष्यवत काल है, संभाव क्यों है, क्योंकि हम डाउट में हैं, इसलिए ये संभाव भविष्यवत काल बताए। कुछ नहीं है तो अगर आप नहीं लिख सकते भविष्य काल तो लिख ही सकते हो। कर्मवाच्य है क्योंकि ये कर्म को बता रहा है, ये हो गया। ठीक है, समझ गए। चलिए, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। नेक्स्ट नंबर 5 है, लड़कियों ने बाग में आकर फूल चुने। मुझे लग रहा है पूरा ही वाक्य है यहां पर। ठीक है, अब यहां पर हमारे हैं, सबसे पहले क्या है, लड़कियों ने, फिर बाग में आकर फूल चुने, सभी यही चीजें हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहले लड़कियों में क्या आ रहा है हमारा, ये संज्ञा शब्द है, लेकिन साथ ही साथ क्या है, स्त्रीलिंग है, बहुवचन है, कर्ता कारक है, सब कुछ है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है जातिवाचक, क्योंकि ये पूरी कम्युनिटी लड़कियों के बारे में बता रहा है। स्त्रीलिंग है, बहुवचन है, अन्य पुरुष है, कर्ता कारक है, चुने गए क्रिया का कर्ता है। तो संज्ञा तो आपको समझ में आ गई कि हमें क्या क्या चीजें बतानी होती है। फिर आते हैं बाग में। अब बाग यानी कि सभी बागों के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा बाग, क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। बाग वचन क्या है, बाग सुंदर होता है या बाग सुंदर होती है, जाहिर सी बात है होता है, पुल्लिंग है, एक वचन है आपका, साथ में लगा है तो अधिकरण कारक हो गया आपका। देखिए क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, अधिकरण कारक है, और चुने गए क्रिया का कर्म है। किसके साथ कनेक्टेड है, ये बाग में चुने गए क्रिया के साथ ये कनेक्टेड है। नेक्स्ट आते हैं आकर। अब यहां पर देखिए क्या है, आकर और चुने ये दोनों ही क्रियाएं हैं। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, जिस वाक्य में दो क्रियाएं रहती हैं उसमें एक तो आपकी मूल क्रिया हो जाती है, दूसरी जो है वो आपकी पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। एक क्रिया से पहले जो क्रिया हो चुकी होती है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, अब इसमें अकर्मक सकर्मक क्रिया हम कब निकालते हैं, हम सिर्फ जहां पर मुख्य क्रिया होती है। चुने जो है वो हमारी इस पूरे वाक्य में क्या है, मुख्य
मुख्य क्रिया है, उसके साथ हम अकर्मक सकर्मक निकालेंगे, लेकिन आकर क्या है वो पहले हो चुकी है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पर दिया है असामापिक क्रिया। असामापिक क्रिया का मतलब होता है जो क्रिया हुई है, मुख्य क्रिया है, उसके पहले वो क्रिया घट चुकी है। तो उसकी जगह आप सिर्फ यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया लिख दो। क्या लिखोगे? पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है। जब कभी भी ऐसा हो जहां पर भी वाक्य में दो क्रियाएं आ रही है, एक क्रिया से पहले एक क्रिया संपन्न हो चुकी है, उसे आप लिख दो। स्त्रीलिंग है क्योंकि यहां पर आकर कौन आया है? स्त्रीलिंग, लड़कियां ही आई हैं। स्त्रीलिंग लगाएगा, बहुवचन रहेगा क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हैं। पूर्वकालिक क्रंदत कर्मवाच्य। देखो मैंने आपको बताया था भाई ये पूर्वकालिक क्रिया है। क्रंदत क्या होते हैं? क्रंदत याद है आपको? हमने कहाँ पढ़ाए थे? 9th में पढ़ाए थे क्रंदत आपको। प्रत्यय होते हैं। क्रंदत क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं जिनसे आकर जो है वो बनते हैं, जहां पर क्रिया के साथ, क्रिया धातु के साथ में प्रत्यय लग कर जो प्रत्यय बनते हैं वो क्रंदत प्रत्यय कहलाते हैं। तो क्रंदत है। और कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्यों आ रहा है? क्यों इन्होंने बोला ये कर्मवाच्य? क्योंकि वो आकर उन्होंने दिया है। कर्म के अनुसार कर्मणिक प्रयोग निश्चितार्थ है। नेक्स्ट आते हैं फूल। जातिवाचक संज्ञा है। फूल क्या है? जाति। कोई भी फूल होता है, सूरजमुखी का, गुलाब का, गेंदे का, चमेली का, चंपा का, कोई भी हो सकता है। तो इसमें सारे ही फूल के बारे में कोई ये फूल मेंशन नहीं किया गया कि कौन सा फूल है। तो ये क्या हो गया आपका? जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब फूल सुंदर होता है या होती है? होता है। तो ये क्या हो गया आपका? पुल्लिंग हो गया। कौन सा लिंग, क्या कहते हैं, वचन है? यहाँ पर फूल बहुत सारे तोड़े गए हैं, बहुत सारे बात हो जा रही है, तो ये सीधे सीधे बहुवचन होगा। देखिए जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, कर्म कारक है। कर्म कारक कैसे है? फूल को तोड़ा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है? को। अब सिंपल है, आपको नहीं पता कि फूल क्या है तो क्रिया पे आ जाओ। चुने, चुने क्या है? क्या चुने गए? फूल चुने गए। तो आपको पता है कि फूल आपका कर्म कारक हो गया। अन्य पुरुष है, चुने गए क्रिया का कर्म है, ठीक है। अब आ जाते हैं चुने, ठीक है। चुने यहां पर क्या बताया जा रहा है? चुने क्या है? ये हमको पता है कि क्या चुने गए, ये सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया के भी भेद होते हैं जो मैंने आपको नहीं पढ़ाए क्योंकि इतना डीप में हमें जाने की मतलब वो नहीं था, हमें सतही तौर पे काम करना था। जिस वाक्य में दो क्रियाएं हों, एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया, दो दो कर्म हो वहां पर, तो हमेशा वहां पर द्विकर्मक क्रिया होती है। अगर आपको नहीं लिखना है, आप सिर्फ इतना लिख सकते हो सकर्मक क्रिया। चुने क्या है? सकर्मक क्रिया है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे वो द्विकर्मक लिखो या सकर्मक लिख दो, ठीक है। सकर्मक क्रिया है। पुल्लिंग है, बहुवचन है, पूर्ण भूतकाल है क्योंकि ये काम भूतकाल में संपन्न हो चुका है, तो वो खत्म हो चुका भूतकाल में, तो ये हो गया पूर्ण भूतकाल। कर्मवाच्य है क्योंकि यहाँ पर चुने किसके साथ कनेक्टेड है? फूल के साथ कनेक्टेड है। तो ये हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये कर्मवाच्य है। कर्म के अनुसार कर्मणिक प्रयोग निश्चितार्थ है। जहां पर कर्ता, क्रिया हमेशा ध्यान रखना, अगर क्रिया कर्ता से कनेक्टेड है तो यहाँ पर कर्ताणिक प्रयोग होगा, और अगर कर्म से कनेक्टेड है तो कर्मणिक प्रयोग होगा। सिंपल एक चीज है, ये वाच्य से कनेक्टेड रहता है। नेक्स्ट देखिए, नंबर 6 है आनंद यहाँ 10वीं कक्षा में पढ़ता है, ठीक है। अब इसमें भी अंडरलाइन वर्ड्स आप देखिए क्या है। आपके पास एग्जाम में जो कोई भी शब्द आएगा अंडरलाइन, वो एक या दो होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। हम यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपके लगभग सारे ही शब्दों में हम अंडरलाइन कर रहे हैं ताकि आप हर एक भेद की प्रैक्टिस कर सको, आपको हर एक चीज याद रह सके, आ सके उससे। सबसे पहला है आनंद। आनंद एक लड़के का नाम है जो 10th क्लास में पढ़ता है। तो आनंद अगर 10th क्लास में पढ़ता है तो वो लड़के का नाम है, सीधे सीधे ये संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक है, और कर्ता कारक किससे पढ़ता है? क्रिया के साथ कनेक्टेड है। देखिए क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, पढ़ता था क्रिया का कर्म है, ठीक है। जो चीजें मैंने बोली थी हमेशा माइंड सेट करके रखो कि क्या क्या चीजें आपको बतानी है। फिर आ जाते हैं यहाँ किसके साथ कनेक्टेड है? यहाँ 10वीं के साथ, कक्षा के साथ पढ़ता है। यहाँ जो है वो पढ़ता था के साथ कनेक्टेड है। पढ़ता
यहाँ अगर हम बोल रहे हैं किसी, यानी कि किसी विद्यालय का होगा, है ना, तो यहाँ हम किसी के बारे में, वो किसके पढ़ता है, पढ़ता था के बारे में कनेक्टेड है, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। यहाँ शब्द यहाँ कहाँ का उत्तर दे रहा है, यानी कि वो क्या बता रहा है आपको, स्थानवाचक क्रिया विशेषण बता रहा है। देखिए क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, पढ़ता था क्रिया का स्थान बताता है, पढ़ता था क्रिया का स्थान बता रहा है कि यहाँ पढ़ता था। फिर आ जाते हैं 10वीं। 10वीं क्या है, अब हमें नहीं पता। अब अगर आपको इस कंडीशन में नहीं पता है तो सबसे पहले देखो ये कि वो किसके साथ कनेक्टेड है। वो कनेक्टेड है कक्षा के साथ। कक्षा क्या है, एक संज्ञा शब्द है। संज्ञा की विशेषता क्या है कि वो 10वीं की है, यानी कि वो क्या हो गया, विशेषण हो गया। संख्या को बता रहा है तो आपका संख्यावाची विशेषण हो गया। अब याद रखना कि 10वीं हमेशा क्रम में आ रही है। क्रम में क्यों आ रही है, भाई पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास पढ़ेगा, ठीक है ना। ये 10वीं जो है या 12वीं होगी, तीसरी होगी, कोई भी कक्षा होगी, ये क्रम सूचक ही रहेगा। रीजन क्या है, क्रम सूचक रहने का रीजन क्या है, देखिए अगर हम फल के साथ संख्या बताएं, हम ये बोले कि 4 केले ले आना, तो केले की जो संख्या 4 बताई जा रही है संख्यावाची रहेगी, पर ये क्रम सूचक नहीं रहेगी, क्योंकि भाई केले 5 भी लाए जा सकते हैं, 6 भी लाए जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आज तुम 4 लाए हो तो कल 5 लाओगे, परसों 6 लाओगे, ये जरूरी नहीं। आज 4 लाए हो तो कल 3 भी ला सकते हो, परसों 6 भी ला सकते हो। इट्स नॉट कंपल्सरी। जो चीजें कंपल्सरी हैं कि सीक्वेंस में ही आएंगी, वही आपकी क्रम सूचक रहती हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये संख्यावाची विशेषण है, क्रम सूचक है, 2 चीजें बता दी। अब 10वीं क्या है, 10वीं स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जाहिर सी बात है, जिसकी अभी विशेषण बताया जा रहा है, अगर वो स्त्रीलिंग है तो विशेषण स्त्रीलिंग रहेगा, अगर वो पुल्लिंग है तो विशेषण पुल्लिंग रहेगा। अब 10वीं अच्छी कक्षा होती है या अच्छी कक्षा होता है, ये बताइए। कक्षा स्त्रीलिंग होती है, इसलिए विशेषण भी क्या रहेगा, स्त्रीलिंग रहेगा, स्त्रीलिंग है। अब ये एक वचन क्यों, क्योंकि 10वीं एक कक्षा होती है। अब आप कहोगे कि भाई 10वां तो 10 नंबर हुआ, तो वो बहुवचन होना चाहिए। बिल्कुल बहुवचन नहीं होगा। लिंग क्या है, कक्षा एक है, कक्षा एक वचन में है तो 10वीं भी एक वचन में ही जाएगी, ठीक है, कक्षा का विशेष्य है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कक्षा में। कक्षा में क्या आएगा, कक्षा जैसे मैंने बता दिया कि भाई ये एक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा होगा। सबसे पहली बात यह है, जातिवाचक संज्ञा है, इसका लिंग स्त्रीलिंग है, एक वचन है में लगे होने के कारण ये अधिकरण कारक आएगा। कौन सा कारक आएगा, अधिकरण कारक। देखिए क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, अधिकरण कारक है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं पढ़ता था। क्या पढ़ता था, इसका उत्तर हमें नहीं मिल रहा। कौन पढ़ता था का उत्तर मिल रहा है, कहाँ पढ़ता था का उत्तर मिल रहा है, लेकिन क्या पढ़ता है कि उत्तर नहीं मिल रहा है, इसलिए ये एक अकर्मक क्रिया होगी। सिंपल, ये अकर्मक क्रिया है, अन्य पुरुष है। अब पुरुष कैसे है, आनंद पढ़ता था। अब यहाँ पर अन्य पुरुष कैसे निकालोगे, आप बोलोगे सर्वनाम तो है नहीं। देखिए मैं बोलूंगी आपसे, सपोज रूपाली बोल रही है सोमेश से, आनंद यहाँ 10वीं कक्षा में पढ़ता था, तो हम दोनों के बातों में हम तीसरे आनंद के बारे में बात कर रहे हैं, आनंद के बारे में बात कर रहे हैं, तो आनंद हमारा क्या हो गया, अन्य पुरुष हो गया। तो ये क्या हो गया, अन्य पुरुष, क्रिया उसके साथ कनेक्टेड है तो वो अन्य पुरुष हो गया। पुल्लिंग है, एक वचन है, भूतकाल पढ़ता था, निश्चरार्थ कर्तवाच्य है, आनंद कर्ता कार्तिक प्रयोग है। ठीक है, क्रिया हमेशा ध्यान रखना कि अगर क्रिया जो है वो कर्ता के साथ कनेक्टेड है तो कर्तृक प्रयोग होगा, अगर कर्म के साथ कनेक्टेड है तो कर्मिक प्रयोग होगा। ठीक है। नंबर 7 है, उन्होंने महान विद्वानों का आदर किया। ठीक है, उन्होंने महान विद्वानों का आदर किया। तो यहाँ क्या दिया जा रहा है, उन्होंने महान विद्वानों आदर किया। यहाँ पर अगर का भी इसके साथ कनेक्टेड कर लो तो अच्छा ही है, यहाँ पर हम कर लेते हैं का। ठीक है, चलिए उन्होंने क्या आएगा बताइए। उन्होंने, हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, उन्होंने के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या होगा आप मुझे सीधे सीधे बताओ। सिंपल एक चीज, मैं हूं, आप हैं, हम दोनों बात कर रहे हैं, उन्होंने महान विद्वानों का आदर किया, तो थर्ड पर्सन हुआ ना,
तो ये है तो सर्वनाम, ये हमें पता चल गया, लेकिन थर्ड पर्सन है। तो ये चीज हमें हुआ कि भाई ये सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष है। तो ये हुआ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब उन्होंने किया है, अब आदर किया। अब इस कंडीशन में क्या है, हमें नहीं पता कि लिंग क्या है। बहुत सारे ऐसे वाक्य होंगे जहां आपको लिंग नहीं पता है। अगर उस जगह लिंग नहीं आपको चीज पता चल रही, जैसे उन्होंने कहा हमें लिंग नहीं पता चल रहा है, ना हमें क्रिया से पता चल रहा है, ठीक है, उन्होंने वो स्त्रीलिंग है या पुरलिंग है, तो ऐसे कुछ वाक्यों में या तो आप पुरलिंग लिख के छोड़ दो या पुरलिंग स्लैश स्त्रीलिंग कर दो। जैसे यहाँ पर लिखा है ना, जैसे उस जगह पर आप क्या करोगे, ये कंडीशन कर सकते हो, सिंपल क्या करो, पुरलिंग स्लैश, क्योंकि देखिए सिंपल बात, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अभी तक हम लोग के पास एमसीक्यूज में आ रहा था तो जो लिखा है उसी में से हमें चूज करना होता था, लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें खुद अपने दिमाग लगाना पड़ेगा। उस कंडीशन में आप जितना अच्छे से एलिब्रेट कर सकते हो उतना अच्छे से करना, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर कर दिया, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पुरलिंग या स्त्रीलिंग, क्योंकि वाक्य में ना हमें पता चल रहा है ये पुरलिंग है या स्त्रीलिंग है, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर लगा देंगे। फिर आते हैं बहुवचन है, क्योंकि सही बात है वहां पर बहुत सारे लोग हैं, कर्ता कारक है और क्रिया का कर्ता है। अब कौन सी क्रिया है, किया, सॉरी क्रिया, किया है, नॉट क्रिया, क्रिया का, किया का कर्ता है, ठीक है। फिर आते हैं महान। महान किसके बारे में बता रहा है, ये विद्वानों से कनेक्टेड है। किसके साथ कनेक्टेड है, विद्वानों के साथ कनेक्टेड है। तो विद्वान अगर भाई संज्ञा है तो जाहिर सी बात है महान क्या हो गया, वो विशेषण हो गया। अब ये विद्वानों के गुण को बता रहा है तो ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। तो ये क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण। विद्वान है, अगर स्त्रीलिंग होती तो क्या होता, विदुषी होता, तो यहाँ पर विद्वान क्या हो गया, पुरलिंग हो गया। बहुवचन है, विद्वानों है, तो ये बहुवचन हो गया और विद्वानों विशेष का विशेषण है। हमेशा ध्यान रखना, कर्ता होगा तो उसकी क्रिया क्या है, सर्वनाम है तो उसकी क्रिया क्या है, क्रिया है तो उसका कर्म क्या है या उसका कर्ता क्या है, ये बताना पड़ेगा। विशेषण है तो उसका विशेष्य क्या है, हमेशा ध्यान रखना। वो वर्ड किसके साथ कनेक्शन रख रहा है, ये कनेक्शन आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है। फिर आते हैं विद्वानों का। विद्वान क्या है, ये सभी विद्वानों के बारे में आ गई बात, तो जातिवाचक संज्ञा हो गई, ठीक है। बहुवचन है, पुरलिंग है, का लगा है तो संबंध कारक है। सिंपल एक चीज देखिए, जातिवाचक संज्ञा है, अन्य पुरुष, पुरलिंग, बहुवचन, संबंध कारक। अन्य पुरुष क्यों आ रहा है, क्योंकि जब हम दोनों बात कर रहे हैं तो उन्होंने विद्वानों का, तो वहां पर भी वो थर्ड पर्सन का भी थर्ड पर्सन आ रहा है, तो इसलिए ये यहाँ पर अन्य पुरुष रहेगा। फिर आते हैं आदर। आदर क्या है, आदर जो है क्या चीज होगी आप बताओ, आदर संज्ञा होगी, क्योंकि ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। ये एक फीलिंग है, आदर जो हम लोग करते हैं इसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ये एक भाव है, तो ये क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब संज्ञा का हमेशा हमें लिंग बताना पड़ता है। अब बताइए, आदर किया जाता है या आदर की जाती है, की जाती तो है नहीं, किया जाता है, तो जाहिर सी बात है ये पुरलिंग हो गया। यहाँ पर पुरलिंग हो गया, एक वचन है, अन्य पुरुष है, कर्म कारक है। क्या किया, किया के साथ अगर क्वेश्चन कराओगे तो क्या आंसर मिल रहा है, आदर किया, तो सीधे सीधे आदर क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। और क्या कहते हैं, किया क्रिया का कर्म है। फिर आ जाते हैं किया। किया क्या है, आपका क्रिया है। अब कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है या कर्मक क्रिया है, क्वेश्चन करो, किया के साथ लगाओ क्वेश्चन, क्या क्या किया, आदर किया, तो यानी कि ये क्या हो गया, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अब यहां पर जैसे मैंने बताया था कि भाई ये पुरलिंग और स्त्रीलिंग है, तो यहां पर भी ये पुरलिंग या स्त्रीलिंग दोनों हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब हमें कर्ता का लिंग नहीं पता है तो क्रिया का कैसे पता चलेगा, क्रिया का भी नहीं पता चलेगा, तो उस कंडीशन में यहां पर भी ये पुरलिंग या स्त्रीलिंग ही रहेगा। एक वचन है, अन्य पुरुष है, पूर्ण भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है, क्योंकि किया वो कर चुके हैं, अभी कर नहीं रहे हैं, है ना। फिर आते हैं कर्मवाच्य है, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पर क्रिया आदर के साथ कनेक्टेड है, आदर किया, क्या किया, आदर किया। फिर है आदर कर्म के अनुसार कर्म प्रयोग निश्चितार्थ है, क्योंकि जहां पर क्रिया कर्म के साथ कनेक्टेड है कर्म आएगा,
कर्ता के साथ कनेक्टेड है कर्ता आएगा, और अगर भाव के साथ कनेक्टेड है तो भाव आएगा। नेक्स्ट आते हैं नंबर 8। नंबर 8 में क्या दिया, मैं सुबह शाम धीरे धीरे टहलता हूँ। चलिए सभी के नीचे अंडरलाइन है, यहाँ पर मैं सुबह शाम धीरे धीरे टहलता हूँ। चलिए देखते हैं, सबसे पहला शब्द आया मैं क्या है, मैं सर्वनाम है। भाई मैं रूपाली वर्मा, ठीक है ना, आपका जो भी नाम हो आप अपना नाम रख सकते हो। तो यहाँ पर मैं कौन हूँ, रूपाली वर्मा। तो मैं अपने लिए बात करूँगी तो मैं क्यों ऐसा बोलूँगी रूपाली वर्मा सुबह शाम टहलती है। मैं अगर अपने लिए बोलूँगी तो मैं तो यही बोलूँगी कि मैं सुबह शाम टहलती हूँ। एक्चुअल सुबह शाम नहीं, सुबह टाइम नहीं मिलता है, शाम को टहलती हूँ, ठीक है, एक्चुअली बात यही है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मैं शब्द आ रहा है, सिंपल। तो मैं यहाँ अपने लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि मैं जो रूपाली वर्मा हूँ उसके स्थान पे, तो ये सीधे सीधे एक सर्वनाम शब्द है। और मैं अपने लिए इस्तेमाल कर रही हूँ तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, टहलता हूँ तो सीधे ता से मुझे ये पता चल रहा है कि ये एक पुल्लिंग है, एक वचन है, सिंपल सी बात है, कर्ता कारक है और इसकी क्रिया क्या है, टहलता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है और टहलता हूँ क्रिया का कर्ता है। सिंपल, जितना हमें संज्ञा में निकालना है उतना ही हमें सर्वनाम में निकालना है। फिर आ जाते हैं सुबह शाम। सुबह शाम किस चीज से कनेक्टेड है, मेरे मैं से कनेक्टेड है या धीरे धीरे से कनेक्टेड है या टहलता हूँ से कनेक्टेड है, किसके साथ कनेक्टेड है, सुबह शाम किसके साथ कनेक्टेड है, टहलता हूँ के साथ। टहलता हूँ के साथ, टहलता हूँ एक क्रिया है उससे कनेक्टेड बता रहा है, तो इसका मतलब वो हो गया क्रिया विशेषण, क्योंकि क्रिया के बारे में जो कुछ भी बताता है वो क्रिया विशेषण होता है। अब सुबह शाम, कब टहलता हूं, सुबह शाम टहलता हूं, तो यानी कब का उत्तर मिल रहा है, तो ये क्या बता रहा है, कालवाचक क्रिया विशेषण। किस, ठीक है, देखते हैं, सही है, बिल्कुल सही है, कालवाचक क्रिया विशेषण और टहलता हूं क्रिया का क्रिया विशेषण है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं धीरे धीरे। धीरे धीरे क्या है, किससे कनेक्टेड है, अब हमें नहीं पता। धीरे धीरे ये तो हमें पता है अव्यय है, लेकिन किससे कनेक्टेड है, क्रिया से कनेक्टेड है। तो धीरे धीरे अगर क्रिया से कनेक्टेड है तो वो हो गया क्रिया विशेषण। एक वाक्य में 2 क्रिया विशेषण हो सकते हैं, कभी कभी 3 भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या है, कैसे टहलते हैं, कैसे का मतलब ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हुआ। क्रिया करने की पद्धति जो बताता है वो क्या कहलाता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो ये हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। फिर आते हैं टहलता हुआ क्रिया से संबंध है। अब आ जाते हैं टहलता हूं। टहलता हूं क्या है, क्रिया है, कौन सी क्रिया है, अकर्मक है या सकर्मक है, आप मुझे बताइए। क्या टहलता हूं, उत्तर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो उसका मतलब अकर्मक क्रिया है, एक वचन है, पुल्लिंग है, सिंपल एक चीज है ना। तो देखिए क्या अकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, सामान्य वर्तमान काल है क्योंकि अभी चल रहा है, कर्तवाच्य है, ठीक है, और कर्ता के अनुसार कार्तरिक प्रयोग निश्चितार्थ है। सिंपल, ये चीज जो मैं आपको हर उसमें वाक्य बता रही हूं, जहां क्रिया कर्ता के साथ कनेक्टेड है वहां कर्ता के अनुसार कार्तरिक प्रयोग निश्चितार्थ है, और अगर क्रिया कर्म के साथ कनेक्टेड है, जैसे जहां पर चुना, लड़कियों ने बाग में आकर फूल चुने, तो वो जो चुने शब्द था वो कर्म कारक था, ठीक है ना, वो क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया थी, वो कर्म के साथ कनेक्टेड थी। तो वहां पर क्या होता, कर्म के अनुसार कार्मणिक प्रयोग निश्चितार्थ है। जहां पर भी क्रिया कर्म से कनेक्टेड है वहां पर कार्मणिक आएगा, और जहां कर्ता के साथ कनेक्टेड है वहां कार्तरिक आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर 9। लड़के और लड़कियां पंक्तिबद्ध खड़े हैं। तो यहां पर देखिए सभी चीजों के बारे में आ रहा है। इन्होंने बोला लड़के लड़कियां पंक्तिबद्ध खड़े थे। लड़के, लड़के क्या है, संज्ञा है, सारे लड़के कम्युनिटी के बारे में बता रहा है, जातिवाचक संज्ञा है, बहुवचन है, पुल्लिंग है, खड़े थे, क्रिया के साथ संबंध है। सेम लड़कियों का भी होगा, जातिवाचक संज्ञा है, आपका बहुवचन है, स्त्रीलिंग है, और यहाँ पर वो कर्ता कारक भी हैं, दोनों कर्ता कारक हैं क्योंकि वो दोनों ही खड़े हैं, और साथ ही साथ खड़े थे, क्रिया के साथ संबंध है। तो यहाँ पर देखिए क्या है,
लड़के जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, अन्य पुरुष है, क्योंकि जब हम दोनों बात कर रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन के रूप में ही बात आएगा, तो वो अन्य पुरुष में ही जाएगा। कर्ता कारक है और खड़े थे क्रिया का कर्ता है। सेम वही चीज लड़कियां, जातिवाचक है, स्त्रीलिंग है, बहुवचन है, अन्य पुरुष है, कर्ता कारक है, खड़े थे क्रिया के साथ करता है। अब आ जाते हैं पंक्तिबद्ध। पंक्तिबद्ध किसके साथ संबंधित है? खड़े थे के साथ संबंधित है। क्यों? कैसे खड़े थे क्या मिल रहा है? उत्तर, अगर हम ये बोलें कि भाई खड़े थे तो क्या आएगा? पंक्तिबद्ध खड़े थे। तो ये कैसे आएगा? कैसे खड़े थे? पंक्तिबद्ध। कैसे का उत्तर मिल रहा है, तो इस कंडीशन में ये क्या हुआ? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। देखिए, ठीक है, हमेशा ये देखना, अगर आपको नहीं पता चल रहा कि भाई ये कौन सी क्रिया विशेषण है, सिंपल क्वेश्चन लगाना। जैसे मैंने क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है, उसके साथ मैंने आपको क्वेश्चन लगाना सिखाया है ना, कि भाई आपको सकर्मक अकर्मक पता करनी है तो क्या लगा दो। उसी तरीके से अगर आप कैसे लगाकर उत्तर मिलता है तो रीतिवाचक है, अगर कब लगा के मिलता है तो कालवाचक है, कहाँ लगा के उत्तर मिलता है तो स्थानवाचक है, कितना लगा के उत्तर मिलता है तो वो आपका क्या हो जाता है? परिमाणवाचक होता है। क्रिया विशेषण क्रिया के साथ सिंपल एक चीज है, आप क्वेश्चन लगा दो, उसके सारे क्वेश्चन के आंसर्स हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहां पर हुई। अब हमने जैसे ही पंक्तिबद्ध लगाया तो हमें कैसे का उत्तर मिल रहा है कि भाई खड़े थे, कैसे खड़े थे, तो कैसे? पंक्तिबद्ध खड़े थे, तो हमें उत्तर मिला। तो इस तरीके से ये क्या हो गया? रीतिवाचक क्रिया विशेषण और खड़े थे क्रिया का के साथ संबंध है। फिर आ जाते हैं खड़े थे। अब खड़े थे, उत्तर मिल रहा है खड़े थे, क्या खड़े थे? कौन खड़े थे का उत्तर मिल रहा है, क्या खड़े थे का उत्तर नहीं मिल रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? अकर्मक क्रिया। यहाँ पर ये गलत लिखा है सकर्मक, यहाँ पर ये होगी अकर्मक क्रिया। ठीक है, ये क्या है? अकर्मक क्रिया। क्योंकि देखिए हम क्या बोल रहे हैं, लड़के और लड़कियां पंक्तिबद्ध खड़े थे। अब खड़े थे के साथ अगर हम क्या लगा रहे हैं, क्या खड़े थे, तो भाई कौन खड़े थे का उत्तर मिल रहा है कि लड़के लड़कियां, क्या खड़े थे का उत्तर तो नहीं मिल रहा है ना, तो इसलिए ये क्या हुआ? ये अकर्मक क्रिया है। पुल्लिंग है, ठीक है, खड़े थे। अब यहाँ पे बोलोगे तो भाई मैम लड़के भी खड़े थे, लड़कियां भी खड़े थे, तो भाई इसमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर जब कभी भी ध्यान रखना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों को एक साथ अगर कंपाइल किया जा रहा है तो उस जगह वो पुल्लिंग में ही कन्वर्ट हो जाएगी क्रिया। ठीक है, तो ये क्या है? पुल्लिंग है, बहुवचन है, अन्य पुरुष है, पूर्ण भूतकाल है, कर्तवाच्य है, कर्ता के अनुसार कार्तिक प्रयोग है, क्योंकि क्रिया कर्ता के साथ संबंधित है। क्योंकि क्रिया क्या, अगर सकर्मक होती तो वो क्या होती? कर्म के साथ कनेक्टेड होती। अकर्मक है इसलिए वो कर्ता के साथ कनेक्टेड है। हमेशा ध्यान रखना, क्रिया अगर कहते हैं कर्म से कनेक्टेड होगी तो वहां कर्मवाच्य होगा, और अगर कर्ता के साथ कनेक्टेड है तो वो कर्तवाच्य होती है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए कर्तवाच्य है, यानी कि क्रिया किसके साथ कनेक्टेड है? कर्ता के साथ कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया होती तो क्रिया कर्म के साथ कनेक्टेड होती और यहाँ पर कर्मवाच्य होता। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नंबर 10। क्या दिया गया है? अरे वाह, तुम भी पुस्तक पढ़ सकते हो। बाबा रे, हमें तो पता ही नहीं था। चलो देखते हैं क्या है। अरे वाह के नीचे लगाएंगे, तुम के नीचे लगाएंगे, भी के नीचे लगाएंगे, पुस्तक के नीचे लगाएंगे, पढ़ सकते हो के नीचे लगाएंगे। अरे वाह, क्या हुआ पहले बताओ? हमने बताया है ना भाई, वो अव्यय है, विस्मयादिबोधक अव्यय है, हर्ष सूचक है या आश्चर्य। यहाँ पे तो वैसे हर्षबोधक अव्यय लिखा है। हम अगर बोले अरे वाह, तो अगर हम बोलते अरे तुम पुस्तक पढ़ सकते हो तो वो आश्चर्य सूचक होता, लेकिन अरे वाह लगने के कारण ये हर्षबोधक हो गया। तो इसमें आधा दिया गया है, मैं इसमें पूरा कर देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो ये अरे वाह जो लिखा है ये क्या है? ये एक अव्यय है। सबसे पहले आप लिखोगे ये अव्यय है। कौन सा अव्यय है? ये विस्मयादिबोधक अव्यय है। ठीक है, फिर उसके बाद आप बताओगे कि ये हर्षबोधक है। आपको प्रॉपर बताना पड़ेगा कि भाई अव्यय है तो अव्यय का कौन सा भेद है, फिर उस भेद का भी कौन सा उपभेद है, ये चीज बताना बहुत कंपलसरी है। तो अव्यय में आप हमेशा ये ध्यान रखना, कोई भी अव्यय आएगा सबसे पहले बताओ कि भाई ये कौन सा अव्यय है। ठीक है, सबसे पहले आपने बताया अव्यय है, कौन सा अव्यय है? संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, आपका विस्मयादिबोधक है, निपात है, क्या है, ये चीज पहले बतानी पड़ती है। ठीक है, इस तरीके से बताओगे।
फिर आ जाते हैं तुम। अब मैं बात कर रही हूं, तुमसे कर रही हूं, तो जाहिर सी बात है भाई तुम पुरुष, तुम हो गए सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष, तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ क्या? तुम। ठीक है, अब यहां पर आप बोलोगे मैम ये पुल्लिंग है कैसे पता चलेगा? भाई इस पे आओ ना, पढ़ सकते हो। अगर स्त्री होती है तो हम क्या बोलते? पढ़ सकती हो। अरे वाह, तुम पुस्तक पढ़ सकती हो, पढ़ सकती हो आया तो भाई स्त्रीलिंग, लेकिन पढ़ सकते हो तो सीधे सीधे ये पुल्लिंग हो गया। एक वचन है, कर्ता कारक है, क्योंकि पुस्तक पढ़ने का काम वही कर रहा है, कर्ता कारक है, और पढ़ सकते हो क्रिया का करता है। फिर आ जाते हैं भी। भी क्या है? भी अव्यय है और वो है निपात, तुम पर बल देने वाला निपात है। तो सिंपल एक इसका तो ये गलत ही दिया गया। रुको, इसका प्रॉपर तरीके से अगर हम करेंगे तो किस तरीके से आता है पहले आप ये समझ लो। जैसे यहाँ पर भी आया तो भी सबसे पहले क्या है? ये एक अव्यय है। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिखोगे? ये एक अव्यय है। फिर उसके बाद ये कौन सा अव्यय है? निपात है। नंबर 5 हम लोगों ने पढ़ा था ना, निपात है। ठीक है, फिर तुम भी है, तो किस पर आ रहा है? तुम भी पुस्तक पढ़ सकते हो, तो ये क्या है? तुम पर बल देने वाला। ठीक है, तुम पर बल देने वाला। इसका प्रॉपर वे से कभी भी निपात या अव्यय आता है, हमेशा ध्यान रखना ये चीज कि आप सबसे पहले तो लिखोगे कि भाई ये अव्यय है, फिर वो अव्यय का कौन सा भेद है, फिर उसके आगे उसको एलिब्रेट करोगे। ठीक है, फिर आते हैं पुस्तक। ठीक है, पुस्तक क्या है? संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, जाहिर सी बात है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है। क्यों? क्योंकि पुस्तक को पढ़ा जा रहा है, तो वो क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। और किस क्रिया का कर्म है? ये आपका सकते हो क्रिया का कर्म है। सिंपल देखिए, जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, अन्य पुरुष है। अन्य पुरुष क्यों बोल रही हूं? देखिए, कभी भी जब हम और आप बात करते हैं तो हमेशा वो हम तीसरे के बारे में बात करेंगे, हमेशा ध्यान रखना। मैं जब अपने बारे में बात कर रही हूँ, जैसे मैंने बोला था मैं सुबह शाम धीरे धीरे टहलती हूँ, अगर मैंने इस बारे में बात की तो यहाँ मैं सिर्फ अपने बारे में बता रही हूँ। ठीक है, अगर हम और आप बात कर रहे हैं, या तो मैं अपने बारे में आपको बताऊंगी, तो जो उस वाक्य में मैं बता रही थी, अब दूसरे अब जो ये वाक्य है इसमें हम आपके बारे में बात कर रहे हैं, हम तीसरे के बारे में बात नहीं कर रहे। लेकिन पुस्तक जो है वो थर्ड ही पर्सन में आएगी। पुस्तक क्या आएगी? थर्ड, क्योंकि मैं आपसे बोल रही हूँ कि तुम पढ़ सकते हो, मगर क्या पढ़ सकते हो? पुस्तक पढ़ सकते हो, तो वो थर्ड पर्सन में आएगी, इसलिए वो अन्य पुरुष में जाएगी। फिर यहाँ पर कर्म कारक है और पढ़ सकते हो क्रिया का कर्म है। फिर आते हैं पढ़ सकते हो। पढ़ सकते हो कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक या अकर्मक? भाई पुस्तक तो ऑलरेडी कर्म कारक दिया हुआ है, तो वो सकर्मक क्रिया हुई। देखिए, सकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, एक वचन है, अन्य पुरुष है, कर्त कारक है, कर्त एक प्रयोग निश्चितार्थ है। सिंपल। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 11। 11वां हमारा वाक्य है और इसे हम पढ़ेंगे। उससे किताब नहीं पढ़ी गई। भाई अभी तो वो पुस्तक पढ़ सकता था, अब क्यों नहीं पढ़ी गई? ज्यादा मोटी होगी मे भी, शायद इसलिए नहीं पढ़ ली। ठीक है, चलो देखो क्या है, उससे किताब नहीं पढ़ी गई। ठीक है, ओके, उससे क्या होगा? हम अगर मैं और आप बात करेंगे तो जाहिर सी बात है हम तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं। पता है तुमको, उससे किताब नहीं पढ़ी गई। मैं जाहिर सी बात है तुमसे बात करूंगी, तो उससे ये तो हमें पता चल गया कि वो सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, मगर अन्य पुरुष है, क्योंकि हम दोनों के बात में वो थर्ड पर्सन है जिसको हम शामिल कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर उसके बाद वो हम क्या कह रहे हैं? वो पुल्लिंग है। सिंपल, ये तो हमें पता है पुल्लिंग है, एक वचन है, जाहिर सी बात है वो एक ही व्यक्ति है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। करण कारक है। अब करण कारक कैसे बोल रहे हो? भाई उसके साथ से लगा हुआ है ना, से लगा हुआ है तो करण कारक हुआ ना। कर्ता ने कर्म को कर्ण से आया ना। आपादान से जो होता है वो उससे कोई चीज अलग हो रही हो, यहाँ पे तो अलग तो हो ही नहीं रही, तो ये क्या हो गया? करण कारक हो गया। करण कारक है, वो पढ़ी गई क्रिया का करता है। सिंपल। ठीक, अब आ जाते हैं किताब। किताब क्या है? किताब तो सभी किताबों के बारे में, तो वो संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। किताब बहुत सुंदर होती है, किताब बहुत अच्छी होती है, किताब बहुत ज्ञानवर्धक होती है, तो जाहिर सी बात है ये स्त्रीलिंग है।
हम एक किताब की बात कर रहे हैं तो ये एक वचन होगा। तो चलिए देख लीजिए, जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है। अब चूंकि जब हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं किसी तीसरे के लिए, तो उसकी भी तीसरी वस्तु क्या है, वो किताब के है, तो वो भी क्या होगा, अन्य पुरुष में होगा। कर्म कारक है, क्या नहीं पढ़ी गई, किताब नहीं पढ़ी गई, तो किताब हमारी क्या है, कर्म कारक है, और पढ़ी गई क्रिया का कर्म है। फिर आते हैं नहीं पढ़ी गई। नहीं पढ़ी गई, क्या नहीं पढ़ी गई, उत्तर मिला। अगर हम क्रिया के साथ क्वेश्चन लगा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ी गई, उत्तर मिला, हमें उत्तर मिल रहा है किताब, तो जाहिर सी बात है जहां हमें उत्तर मिलता है वहां सकर्मक क्रिया होती है। अब गई से हमें पता चल रहा है स्त्रीलिंग है, एक वचन है ऑलरेडी, तो सकर्मक क्रिया स्त्रीलिंग एक वचन। अब यहां पर हम किताब जब अन्य पुरुष थी तो उससे कनेक्टेड क्रिया भी आपकी क्या होगी, अन्य पुरुष में ही रहेगी। अब क्रिया किसके साथ कनेक्टेड है, क्रिया कनेक्टेड है किताब के साथ, यहां कर्ता के साथ तो कनेक्टेड नहीं है। क्योंकि देखना, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, एक चीज अपना दिमाग में बैठा लो, क्रिया अगर सकर्मक है तो वहां कर्मवाच्य है, क्रिया अगर अकर्मक है तो वहां कर्तवाच्य है। ये दिमाग में एकदम कील ठोक के बैठा लो, सीधे सीधे मैं बोल रही हूं, क्योंकि आप लोगों को वाच्य पहचानने में अगर दिक्कत हो रही है तो ध्यान रखो, अगर सकर्मक है तो वहां कर्मवाच्य है, अगर अकर्मक है तो वहां पे भाववाच्य और कर्तवाच्य दोनों हो सकता है। ठीक है, हम लोग जब वाच्य पढ़े थे हमने ये सारी चीजें आपको बताई भी थी। चलिए, अब कर्मवाच्य असमर्थता का बोध करने वाला भाव प्रयोग है, यहां पर वो असमर्थता व्यक्त कर रहा है, उससे नहीं हो पाया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, यानी कि आपका आया, तो इसमें हमारे पास ज्यादा नहीं, उन्होंने पूछा मैं और पूछा गया है इसलिए, तो यहां पर मैं की जगह मैं लिखा हुआ है, इसको हम सही कर दें। मैं कल बीमार था इसलिए गांव नहीं गया, तो इसमें खाली दो वर्ड अंडरलाइन है, वो है आपका मैं और इसलिए, इन दोनों को बताना है। मैं शब्द क्या आ रहा है, मैं अगर अपने बारे में बात करूंगी तो क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम है, आपका उत्तम पुरुष है। अब यहां पर मैं क्या है, नहीं गया, तो जाहिर सी बात है कि ये पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, और इसकी क्रिया नहीं गया से संबंधित है। तो देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है। आप ये भी बता सकते हो कि नहीं गया क्रिया के साथ संबंध है। फिर आ जाते हैं इसलिए। अब इसलिए क्या है, ये हमें पता है कि भाई ये अव्यय है। अब अव्यय है तो कौन सा अव्यय है, सबसे पहले आपको बताना होगा कि भाई ये क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो वाक्य हैं। ठीक है, आपको मैं हर एक चीज आपको बताया है मैंने। जब हम लोगों ने रचना के आधार पर वाक्य के भेद किए थे, तो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जो अव्यय लगता है वो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। ठीक है, ये चीज पता चल गई, समुच्चय बोधक अव्यय है। तो ये देखिए, यहाँ पर दो वाक्य हैं। पहला वाक्य, मैं कल बीमार था इसलिए गांव नहीं गया, तो दो वाक्य हैं, पहला वाक्य ये है और दूसरा वाक्य ये, और इनको बीच में जोड़ रहा है इसलिए। तो इसलिए क्या है, आपका समुच्चय बोधक अव्यय है। अब समुच्चय बोधक में भी कौन सा अव्यय है, आपने रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़े हैं, तो इसे बताने में आपको टाइम नहीं लगना है। आपको मैंने क्या बताया था, जहां पहला वाक्य अगर पूर्ण है तो उसके साथ जो अव्यय लग रहा है वो आपका समानाधिकरण है, और अगर उसको डिपेंड कर रहा है तो वो व्याधिकरण है। चलिए देख लीजिए, पहला सेंटेंस क्या है, मैं कल बीमार था, तो ये सेंटेंस अपने आप में पूर्ण है, तो सीधे सीधे ये कौन सा हो गया आपका समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। क्या है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। भाई जितनी चीजें आपको पता है, अपनी नॉलेज को निकालो, जितना इस्तेमाल करोगे उतनी आपकी नॉलेज बढ़ेगी। ये ध्यान रखना, ये सोचो कि आपके पास अपना अंदर रख लो तो वो आपके पास स्टोर रहेगी, नहीं। ये चीज, ये धन ऐसा है कि जितना खर्च करोगे ये उतना बढ़ेगा। नेक्स्ट आते हैं, यहां पर क्या है, अब व्याधिकरण इन्होंने दे दिया, क्यों, ये दो वाक्यों को जोड़ तो रहा है पर ये व्याधिकरण नहीं है, ये समानाधिकरण है। ध्यान रखना, मैं कल बीमार था, ये अपने आप में पूर्ण है, तो व्याधिकरण कैसे होगा, व्याधिकरण तो हो नहीं सकता। हाँ, क्योंकि मैं कल बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया, अगर ये होता तो ये व्याधिकरण होता, लेकिन ये जो है इसलिए, ये क्या आ रहा है, ये तो समानाधिकरण अव्यय के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, और दो वाक्यों को जोड़ता है।
और दो बार देखो, ये याद रखना, ये देखो यहाँ पर इन्होंने अपने आप में ही चीज गलत दे दी। दो वाक्यों को जोड़ने का काम समानाधिकरण करता है, जबकि एक वाक्य को दूसरे वाक्य पर डिपेंड कर देने का काम व्याधिकरण करता है। तो जब अगर यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ रहा है तो भाई ये व्याधिकरण अव्यय क्यों होगा, ये तो समानाधिकरण अव्यय होगा ना। नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर 13। जब वे घर पहुंचे तो कुसुम पढ़ रही थी। तो यहां पर भी खाली 3 चीजों का हमें करना है। वे घर पढ़ रही थी, ठीक है। अब वे क्या है, वे घर पहुंचे, वे हैं, ठीक है, पढ़ रही थी। तो यहां पर सीधे सीधे एक चीज ध्यान रखना, यहां पर वे शब्द जो है ये हम तीसरे पर्सन के लिए लगा रहे हैं, ठीक है। तो जब हम तीसरे पर्सन के लिए लगा रहे हैं तो ये क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया और आपका अन्य पुरुष हो गया। देख लीजिए, सही है, सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष है। अब यहाँ पर ठीक है, जब वे घर पहुंचे तो कुसुम पढ़ रही थी। अब वे से हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये बहुवचन है या हम किसी आदरणीय व्यक्ति के लिए वे लगा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे बोलेंगे वे घर आ गए, ठीक है, तो वे घर आ गए से हमें ये पता चल रहा है कि बस हम एक आदरणीय व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन जब वे घर पहुंचे तो वे से हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि ये आदरणीय व्यक्ति के लिए बात हो रही है या किसी सम्माननीय व्यक्ति के लिए बात हो रही है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, इसे बहुवचन की कैटेगरी में कर देंगे, क्योंकि वे अपने आप में बहुवचन में आता है। तो यहाँ पर वह पुल्लिंग है, यहाँ पर पहुंचे है, फिर कर्ता कारक है और पहुंचने क्रिया का करता है। दूसरा है घर। घर क्या हो गई, संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा आएगी। घर का लिंग क्या हुआ, घर बड़ा होता है, यानी कि ये पुल्लिंग है, एक वचन है। और साथ ही साथ पहुँचे के घर के साथ कोई भी कारक नहीं लगा है, तो अब हम उसको कारक आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कहाँ पहुँचे, यानी कि ये आपका क्या आ रहा है, पहुँचे, क्या पहुँचे से नहीं, यहाँ पर ये आ रहा है सीधे सीधे कारक यहाँ पर आ रहा होगा जब वे घर को पहुंचे। हाँ, तो ये कर्म कारक है, जब वे घर को पहुंचे तो वो क्या हुआ, कर्म कारक हुआ, ठीक है। तो देखिए क्या है, जातिवाचक पुल्लिंग एक वचन कर्ता कर्म कारक। फिर पढ़ रही थी, क्या पढ़ रही थी हमें मिल रहा है, क्या पढ़ रही थी का इसको उत्तर मिल रहा है, नहीं, तो कुसुम पढ़ रही थी। कौन पढ़ रही थी का उत्तर मिल रहा है, लेकिन कार का नहीं मिल रहा है। तो सीधे सीधे ये हमारा क्या हो रहा है, ये अकर्मक क्रिया हो रही है। ये कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, ठीक है, ध्यान देना। पढ़ रही थी, क्या पढ़ रही है, उत्तर नहीं मिल रहा है, ये अकर्मक क्रिया में आएगा। फिर ये भूतकाल है, अकर्मक क्रिया भूतकाल। सत्यार्थ बोधक पक्ष है, यानी कि उसका पक्ष लेकर बात करी जा रही है, मैं कुसुम का पक्ष लेकर बात कर रही हूं, ठीक है। फिर आते हैं स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्तवाच्य। देखिए जहां कर्तवाच्य होता है वहां क्रिया अकर्मक ही रहती है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है, अकर्मक ही रहेगी क्रिया, क्योंकि अगर क्रिया सकर्मक है तब तो वहां कर्मवाच्य हो जाएगा ना, बताओ, है ना। फिर है अन्य पुरुष है और कुसुम कर्ता की क्रिया है, ठीक। नंबर 14, यह छात्र बहुत चतुर है। भैया छात्र तो चतुर होते हैं, क्योंकि भाई किस तरीके से काम करना है ये तो अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यह छात्र बहुत चतुर और है, सब कुछ हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हमें सबका पता करना है। सबसे पहले यह क्या दिया, यह छात्र। अब यह शब्द तो सर्वनाम होता है, लेकिन यहाँ पर तो क्या होगा बताइए, सर्वनाम होगा। अगर सर्वनाम होगा तो कौन सा सर्वनाम होगा, मैंने हमेशा बोला कुछ शब्द सर्वनाम के आपके विशेषण के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। संज्ञा के साथ अगर सर्वनाम शब्द लग रहा है तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो क्या वे सर्वनाम है या विशेषण है, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पर बोल दें यह छात्र, अब छात्र के साथ अगर यह लगा है तो उस यह जो आप जिसको सर्वनाम समझ रहे हो उसके साथ संज्ञा शब्द लगाओ। राहुल छात्र, विवेक छात्र, सही बैठता है, नहीं बोलता, नहीं बैठता। हम क्या बोलेंगे, 4 छात्र, 5 छात्र,
ठीक है, लंबे छात्र, पीछे बैठे छात्र, तो यानी कि यह की जगह विशेषण शब्द लग रहे हैं, संज्ञा शब्द नहीं लग रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका विशेषण, यह क्या हो गया विशेषण हो गया। हमेशा ये ध्यान रखना, अगर संज्ञा या सर्वनाम के साथ कोई भी सर्वनाम शब्द आ रहा है, संज्ञा के साथ खास तौर से अगर कोई सर्वनाम शब्द आ रहा है तो हमेशा उसको आइडेंटिफाई करो कि वो विशेषण है या वो सर्वनाम है। ठीक है, तरीका वही है, अगर आपको डाउट है तो उसकी जगह संज्ञा शब्द सेट करो, अगर संज्ञा शब्द सेट हो जाता है तो इसका मतलब वो सर्वनाम है, और अगर विशेषण सेट होता है तो वो विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, देखिए सार्वनामिक विशेषण है, पुल्लिंग है, क्योंकि हमें यह से नहीं पता चल रहा है इसलिए इसको सीधे सीधे पुल्लिंग में डाल दिया, और ये एक वचन है यहाँ पर। और ध्यान रखना, छात्र अगर कर्ता कारक है तो ये भी कर्ता कारक है, वैसे विशेषण में हमें कारक को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, फिर आ जाते हैं छात्र जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है। एक वचन हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि छात्र बहुवचन में भी आता है, क्योंकि यहाँ क्रिया एक वचन है। ठीक है, अगर हम बोलते हैं ये छात्र बहुत चतुर होते हैं तब वो बहुवचन में जाता, लेकिन यहाँ है एक वचन में है, इसलिए छात्र भी एक वचन में ही रहेगा। जैसे यहाँ दिया है जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन, छात्र कर्ता कारक है और है क्रिया का कर्ता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं बहुत। बहुत क्या है, बहुत चतुर है। सबसे पहले ध्यान रखना, चतुर जो है वो छात्र की विशेषता बता रहा है, चतुर छात्र की विशेषता बता रहा है, और उस चतुर की भी क्या बता रहा है विशेषता, बहुत, वो प्रविशेषण है। क्या है वो प्रविशेषण, मैंने आपको बताया था परिमाणवाचक विशेषण हो रहा है, क्योंकि चतुर की भी विशेषता क्वांटिटी में बता रहा है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है ये, और चतुर्थ विशेषण का प्रविशेषण है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, जो आपके जितने भी भेद उपभेद विशेषण के चलते हैं, प्रविशेषण के भी उतने ही चलेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि चतुर जो है वो विशेषण है, अब उसकी भी क्वांटिटी कितनी बताई जा रही है कि वो बहुत चतुर है, तो वो भी क्या हुआ, परिमाणवाचक विशेषण है, और ये एक प्रविशेषण कहलाएगा। जैसे यहाँ पर दिया चतुर विशेषण का प्रविशेषण है, इस तरीके से बताना प्रविशेषण। फिर आ जाते हैं चतुर। चतुर मैंने क्या बताया था, विशेषण है। कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। क्लियर किया हमने, गुणवाचक विशेषण है। अब याद रखना, छात्र का जो भी लिंग होगा, जो वचन होगा, सेम वही चीज विशेषण की होगी। ठीक है, गुणवाचक विशेषण है, छात्र पुल्लिंग है, एक वचन है, और लड़का का विशेष, लड़का नहीं सॉरी छात्र है, यहाँ पे छात्र है। ये किसका, छात्र का विशेषण है। ठीक है, किसका विशेषण है, छात्र का विशेषण है। ठीक है, फिर आ जाते हैं है अपने आप में क्या है, ये क्रिया है, मगर ये अकेली इस्तेमाल हुई है, इसलिए ये अपूर्ण क्रिया कहलाई जाएगी। अब इसमें हम सकर्मक अकर्मक नहीं लगा सकते, क्यों, क्या है, इससे कुछ नहीं हमें पता, तो सीधे सीधे हमने यहाँ पर इसे अपूर्ण अकर्मक कहा है। ध्यान रखना हमेशा, क्यों कह रही हूं, क्योंकि ये सिंगल तौर पर इस्तेमाल हुई है और इसके साथ कोई कर्म अटैच नहीं है, इसलिए मैंने इसे अकर्मक लगा दिया, सिंपल। ठीक है, और अस्तित्व बोधक है, कर्तवाच्य है, लड़का कर्ता की क्रिया है। अब आ जाते हैं नंबर 15, क्या है, जल्दी चलो गाड़ी जाने वाली है। चलो जल्दी स्टेशन पहुंचते हैं, आज घूम के ही आएंगे हम लोग कहीं। ठीक है, ट्रेन से चलते हो, कहीं घूम के आएंगे। सबसे पहले क्या है, जल्दी और गाड़ी, तो दो वर्ड यहाँ पर दिए गए हैं, जल्दी, जल्दी चलो। चलो यहाँ पर जल्दी के साथ चलो लगा हुआ है, या चलो के साथ जल्दी लगा। चलो क्या है, क्रिया है, तो वो क्या बता रहा है, जल्दी चलने के लिए। तो यानी कि ये क्रिया विशेषण है। कैसे चलो का उत्तर दे रहा है, जल्दी चलो, तो सीधे सीधे क्या हो गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, और इसकी क्रिया क्या है, चलो के साथ संबंध है। क्रिया विशेषण अव्यय है, कालवाचक नहीं है, ये है रीतिवाचक, ये समय को नहीं बता रहा है। यहाँ पर कब का उत्तर हमें नहीं मिल रहा है, कब चलो का उत्तर नहीं मिल रहा, हमें किसका उत्तर मिल रहा है, हमें उत्तर मिल रहा है कैसे का उत्तर मिल रहा है। तो कैसे का उत्तर हमें किस में मिलता है, रीतिवाचक में मिलता है। तो ये क्या है, ये एक रीतिवाचक, ये रीतिवाचक क्रिया, इसकी क्रिया चलो है।
ठीक है। अब आ जाते हैं गाड़ी। गाड़ी कौन सी गाड़ी? रेलगाड़ी, बस गाड़ी, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, नहीं पता। तो सभी गाड़ियों के बारे में हो गया, तो सीधे सीधे क्या हो गया, ये जातिवाचक संज्ञा है। गाड़ी तेज चलती है कि गाड़ी तेज चलता है, तो गाड़ी तेज चलती है, तो सीधे सीधे ये स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है। ठीक। नेक्स्ट आते हैं, एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा शिखर है। एवरेस्ट, एवरेस्ट क्या है? ये पर्वत श्रृंखला का एक पर्वत चोटी का नाम है, और ये पर्टिकुलर एक चोटी का नाम है। तो सीधे सीधे ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है ये? व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर कौन सा लिंग है? एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंचा शिखर है। अब एवरेस्ट जो है शिखर है, तो एवरेस्ट चोटी होती तो ये स्त्रीलिंग होता, लेकिन एवरेस्ट शिखर है इसलिए ये पुल्लिंग है। ध्यान देना, ठीक है, बहुत जरूरी है। तो ये पुल्लिंग में आ जाएगा, एक वचन है, कर्ता कारक है। क्यों कर्ता कारक है? क्योंकि भाई पूरे में हम उसी के बारे में बात करें, वही उद्देश्य, इसलिए वो कर्ता कारक हो जाएगा, और है क्रिया का कर्ता है। ठीक, चलिए, तो यहां पर हमने खत्म किया अपनी ये प्रैक्टिस, बहुत सारी चीजें बताई। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। आपके लिए एक डीपीपी रेडी है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है ऑलरेडी, जो 30 मार्क्स का मैंने आपके लिए पेपर बनाया है, जिसमें आपके पास बहुविकल्पी हैं, अभ्यास कार्य भी हैं, अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न भी हैं। तो फटाफट आपको करना क्या है, उसको डाउनलोड करिए, लिटरली लिख कर उसको सॉल्व करिए और चेक करिए कि आपको ये टॉपिक कितना समझ में आया या नहीं आया। और रही बात सॉल्यूशंस की, तो नेक्स्ट वीडियो में उनके सॉल्यूशन लेकर मैं आपके सामने मौजूद हो जाऊंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अपने डीपीपी यानी कि पद परिचय के डीपीपी का सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।